View is a logical table that is extract from any table. It means it depends on a table. View एक लॉजिकल किस्म का टेबल होता है, लॉजिकल टेबल होता है जो किसी टेबल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब उससे बनाया जाता है. इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन अ टेबल, मतलब वो उसी टेबल पे डिपेंड कर रहा होता है. एज वी रन द क्यूरीज ऑन एनी टेबल वी आल्सो रन दीज क्यूरीज ऑन अ व्यू लाइक DML और DTL. जैसे कि हम क्यूरीज रन करते हैं अदर टेबल्स पे, वैसे ही DML और DTL की जो क्यूरीज होती है वो व्यू पे भी रन होती है. तो अ टेबल कैन एग्जिस्ट ऑन एंड ऑक्यूपाइड अ मेमोरी स्पेस एलोकेशन बट व्यू कांट एलोकेट मेमोरी स्पेस एलोकेशन व्हेन इट क्रिएट्स. सो जो टेबल होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है, बट जो व्यू होता है वो मेमोरी एलोकेट नहीं करता बनाते वक्त. बिकॉज वाई वी क्रिएट यूज व्यू, हम व्यू क्रिएट क्यों करते हैं व्यू को और इस्तेमाल क्यों करते हैं. सो बिकॉज वी कैन हाइड द सेंसिटिव टेबल डाटा फ्रॉम द टेबल बाय यूजिंग व्यू. क्योंकि हम कुछ सेंसिटिव जो डाटा होता है टेबल का वो हाइड करने के लिए व्यू बनाते हैं. ओनली द ऑनर ऑफ द टेबल कैन क्रिएट व्यू. जो टेबल का ऑनर होता है वो व्यू क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी गिव access to another user on the table as we can access view by another user. तो अगर जैसे कि हम किसी टेबल को एक्सेस देते हैं कि कोई भी यूज़र कोई और यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे ही हम व्यू को एक्सेस देते हैं कि कोई और यूज़र उसको यूज़ कर सकता है, देख सकता है. As also we can use all types of commands on view, TML, DDL, insert, update, delete, and when we use to manipulate on view it also work on that real table. टेबल है ये. सो जैसे कि हमारी सारी कमांड्स जो होती हैं DML और DDL की, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो हम यूज़ करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं. जब हम उस पर मैनिपुलेट करते हैं उस व्यू को, तो वो रियल जो टेबल होता है जो एग्जिस्ट कर रहा होता है मेमोरी में, उस पर काम हो रहा था सारा. Once view is created and you want to update it on same time or same view, then you will use replace keyword while you are updating a view. अगर एक मर्तबा किसी एक वक्त में हम अगर कोई व्यू क्रिएट कर लेते हैं तो उसको अपडेट करने के लिए हम रिप्लेस का कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर व्यू अपडेट होगा. ये हम आगे देखेंगे. सम एग्जांपल्स ऑफ क्यूरीज, जो कुछ एग्जांपल्स हैं क्यूरीज के, जिसमें से वन ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर होते हैं, जिसे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी भी टेबल को, जैसे कि डिस्क्राइब टेबल, टेबल नेम, और ड्रॉप टेबल, टेबल नेम. तो टेबल लिखना पड़ता है सेंटर में और टेबल का नाम देते हैं जो डिस्क्राइब हो जाता है. और व्यू में बिल्कुल सेम ऐसे काम होता है, बट उसमें क्या होता है कि हम जो व्यू क्रिएट करते हैं पहले तो व्यू का नाम देते हैं, फिर जो व्यू क्रिएट करते हैं जिस नाम से वो नाम देते हैं तो डिस्क्राइब हो जाता है. और ड्रॉप भी हम ऐसे ही करते हैं. सो अब हम देखते हैं कि नाउ क्रिएटिंग व्यू ऑन अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय नाम के टेबल पे हम व्यू क्रिएट करते हैं. पहले तो ये देख लें कि जो है ना एम्प्लॉय का टेबल, उसमें एम्प्लॉयड आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है और लोकेशन है. एम्प्लॉयड आईडी में 110-4 है, 1 पे 7 है, 7 की डिपार्टमेंट आईडी 1 है और डिपार्टमेंट नेम TA है और लोकेशन हैदराबाद की है. सो जो नंबर 10 है एम्प्लॉयड आईडी, उस पर नाम फारूक है, फारूक साहब, और डिपार्टमेंट आईडी उनकी 1 है और डिपार्टमेंट नेम उनका DA है और लोकेशन के कराची की. सो एम्प्लॉय आईडी 4 है, 4 पे लुकमान है, लुकमान का डिपार्टमेंट आईडी 3 है और डिपार्टमेंट नेम उनका BA है और लोकेशन उनकी मीरपुरखास MPK की है. MPK XYZ कोई भी हो सकता है. सो क्रिएटिंग व्यू एंड फेचिंग ऑल द डाटा, ये सिंपल क्रिएट कर रहा है व्यू को और सारी डेटा फेच करवाने के लिए मैंने ये लिखी है क्यूरी. क्रिएट व्यू और व्यू एम्प्लॉय व्यू एज ए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय. हम क्रिएट कर रहे हैं व्यू को, जैसे कि मैंने कहा था व्यू लिखना लाजमी है और उसके साथ एम्प्लॉय व्यू जो उसका नाम हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया है एम्प्लॉय व्यू एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज. और हम सिलेक्ट की क्यूरी लगा रहे हैं और सारी जो एम्प्लॉय की डेटा है वो फेच करवा रहे हैं. तो फेच होने के बाद जो सारी डेटा होगी वो तो ऐसे एज इट इज़ आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर है. नाउ वी आर हाइडिंग सम डेटा फ्रॉम द टेबल बाय क्रिएटिंग व्यू. अब हम क्या कर रहे हैं कि
कुछ डेटा हम टेबल की व्यू बनाते वक्त हाइड कर रहे हैं। क्रिएट व्यू एम्प्लॉय व्यू एज सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ऐसे ही हम व्यू क्रिएट कर रहे हैं और एम्प्लॉय व्यू उसका नाम दिया है और उसको सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और नेम, एम्प्लॉय आईडी और नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, दो हम कॉलम उसको दे रहे हैं, बाकी दो हाइड कर रहे हैं, बाकी तीन। सो ये एज इट इज उसने जो है ना दो कॉलम हाइड किए, वैसे हाइड करेगा, तीन हाइड करेगा और दो आपको प्रिंट करवा के दिखाएगा। अगेन अपडेटिंग अ सेम व्यू टेबल इन देन यूज रिप्लेस। जब हम किसी एक सेम जो व्यू टेबल होता है उसको हम जब अपडेट कर रहे होते हैं तो हम रिप्लेस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यूरी दी हुई है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय व्यू एंड सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। वैसे ही हमने यहाँ पर क्रिएट किया और अपडेट किया, क्योंकि पिछली स्लाइड पे आप गौर करें कि यहाँ पर मैंने पहले ही फेच करवाया था और क्रिएट किया था व्यू को, जिसमें हम सारे डेटा फेच करवा रहे थे। अगेन ये काम उस में भी कर रहे हैं, बट उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने उसके बाद एक नया एक व्यू बनाया था उसी टेबल के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, जिसका नाम एम्प्लॉय व्यू था, पर हमने उसमें से कुछ डेटा हाइड की हुई थी क्योंकि ये रिसेंट में बना हुआ है। तो उसको हम अपडेट करने के लिए हम रिप्लेस का कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर एज इट इज़ वही डेटा हम प्रिंट करवा रहे हैं तो वो रिप्लेस के कीवर्ड के साथ आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर रिप्लेस का कीवर्ड नहीं देंगे तो वो डेटा फेच वापस नहीं करेगा, अपडेट नहीं करेगा उसको। तो यहाँ पर पहले तो एग्जीक्यूशन होगी तो वो व्यू क्रिएटेड कर आपको दिखाएगा, फिर अपडेट एंड बैक ऑन सेम सिलेक्टिंग अगेन क्यूरी एंड डेटा बैक। तो वो बगैर जो है ना फिर वो अपडेट होकर सिलेक्ट की क्यूरी में जाएगा, जैसे कि ये सिलेक्ट की क्यूरी हमने दी हुई है, फिर हम उसको एज इट इज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय व्यू, उसको सीधा सीधा व्यू के नाम से उसको सारे डेटा फेच करवा सकते हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ व्यू ऑन अ टू टेबल, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि हम दो टेबल्स पर व्यू बना रहे हैं। तो एक टेबल है एम्प्लॉय 2018 और दूसरा है एम्प्लॉय 2019। सो एम्प्लॉय 2018 में जो है ना ये एक ही मिसाल के तौर पे ले लेंगे आप, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसमें जो तीन एम्प्लॉय यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं और तीन यहाँ पर, इसमें से मुस्तफ़ा नाम का जो एम्प्लॉय है जिसकी सिटी हैदराबाद है, वो एम्प्लॉय 2018 में भी है, 19 में भी है, दोनों में। और उसमें दूसरा है अशोक, जिसका सिटी 2018 में एमपीके रहा है, एमपीके में रहा, फिर वो 2019 में उसका सिटी चेंज हो गया, पर वो बंदा बिल्कुल वहीं पर ही है। और एम्प्लॉय 2018 में तीसरा हमने बंदा रखा है अजीम, और उसका जो सिटी है वो के ही है, बट 2019 में वो रिज़ाइन कर गया है, वही छोड़ गया। तो इस वजह से उसकी जगह पर फ़तेह नाम का एक और बंदा आ गया जिसका सिटी ऐसा ही है। तो ये इनमें से सिर्फ एक डेटा है जो मैच हो रही है, जैसे कि मुस्तफ़ा है और सिटी उसका, क्योंकि वो 18 में भी था, 19 में भी है। तो हमको वो डेटा चाहिए जो 2018 में थे, 2019 में भी हैं, बट जो सेम है, एक ही बंदा जो दोनों ईयर में है, वो हमें नहीं चाहिए, जो चेंज हुए हैं वो हमें चाहिए। सो क्रिएट और रिप्लेस व्यू एम्प्लॉय व्यू एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय 2018 यूनियन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय 2019। अब क्रिएट और अपडेट किया क्योंकि पिछली बार हमने उसको जो है ना इस स्लाइड में हमने उसको सिलेक्ट कर दिया था, तो इस बार हमने उसको अपडेट किया और हमने एम्प्लॉय व्यू में एम्प्लॉय व्यू का नाम दिया, नाम से बनाया उसको और सिलेक्ट करवाया सारी वो डेटा स्टैटिक, सारी वो डेटा जो एम्प्लॉय 2018 में थी, बट द यूनियन, उसको यूनियन किया हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय 2019। अब सिलेक्ट हो होकर आएगी एम्प्लॉय 2019 की भी वैल्यू, 18 और 19 दोनों की वैल्यू आएगी, पर उसमें एक डिफरेंस ये होगा कि जो हमने एम्प्लॉय 2018 में था और 19 में भी है, यूनियन का काम ये होता है कि दो जो एक जैसे होते हैं, एक जैसा होगा, रिपीटेटिव होगा, उसको छोड़ देगा, बाकी जो होंगे वो उसको प्रिंट करवा देंगे। सो उसने यही किया कि जो अशोक था, जो पहले 18 में काम कर रहा था, जिसका सिटी एमपीके था, फिर वही अशोक था, बट उसका जो सिटी था वो चेंज हो गया था, तो वो दो मरतबा आपको प्रिंट करके दिखाएगा। पर
और अजीम जो पहले के में था, अब वो 19 में नहीं था, तो वो फतह उसकी जगह पर उसने फतह भी दे दिया नीचे।